कोशिश की थी कि कोई किसी के जिद का नहीं है, वो अपने मन का है, अपने विचारों का है, अपनी समझ का है। लोगों ने समझा कि ये वो व्यक्ति है जो लोगों के लिए लड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो सच्चाई को उजागर करने में पीछे नहीं हटता। नेहरू जी थे, सब बड़े बड़े लोग थे, दूसरे सोचते कि महान तो वही है, इस ग्रुप में उससे महान कौन हो सकता है। परंतु अटल जी जैसे व्यक्ति के साथ उनको काम करने को नहीं मिला। अटल जी जैसे व्यक्ति थे जो राउंड टेबल पर जब बैठते थे तो वो ये कहते थे कि वी शुड बी, मैंने देखा हूं जब बात करते थे सब, वन अमंग्स इक्वल्स, मैंने सब अच्छे सोचने वाले पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में हम भी एक होना चाहिए, मैंने ऐसा ग्रुप हमारा होना चाहिए, यही वो कहते थे, पर वो लोग मानते नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने, इन देखने को नहीं मिलता है, तो हमारे जेब के वोट हैं, कहां जाएंगे। उन्होंने तभी अब सब लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि कोई किसी के जिद का नहीं है, वो अपने मन का है, अपने विचारों का है, अपनी समझ का है, अपने समाज के लिए क्या करने को तैयार है, अपना कितना जीवन देने को तैयार है, उसी से रिकॉग्निशन उसको मिलता है। 1933 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस ने डॉक्टर साहब के सामने एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट वाले थे, तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, उनका नाम था बालू पालवंकर। उनको मैदान में उन्होंने उतारा, ये सोच करके उतारा कि बड़ा क्रिकेटर है, और क्रिकेटर के सामने ये क्या खड़े रहेंगे, क्या बोलेंगे क्रिकेटर के सामने। खड़े रहे वो क्रिकेटर के सामने, लेकिन जीत किसकी हुई? सच्चाई की हुई। लोगों ने समझा कि ये वो व्यक्ति है जो लोगों के लिए लड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो सच्चाई को उजागर करने में पीछे नहीं हटता। कांग्रेस वालों ने पूरी ताकत लगा दी, परंतु बाबा साहब ने इस चुनाव को जीता, अच्छी तरह से जीता, और कारण आपके सामने किया। संविधान का सभा, 1952 के लोकसभा के चुनाव, 1954 के भंडारा उपचुनाव, इन सब में कांग्रेस ने उनको हराने के लिए अपनी पुराने हथकंडे अपनाने की कोशिश की, उनको हराने की जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने उस कोशिश में कोई कमी नहीं की। 1946 में लेबर मिनिस्टर, उसके रूप में वो काम करते थे कैबिनेट में। तो उस समय प्रधानमंत्री जी नेहरू, उन्होंने इनको लेबर मिनिस्टर के पद से हटा दिया, क्योंकि उनकी तो सत्य के ऊपर आधारित राजनीति थी, और वो लेबर की और छोटे लोगों की जो वहां तक आवाज नहीं पहुंच सकती थी, उनकी आवाज को कैबिनेट के अंदर, मीटिंग्स के अंदर उजागर करने की कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। तो ये बातें तो हो सकती है ना, सब तो सुनना नहीं चाहते।